हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का खबर को लेकर। आज मैं जिस क्राइम के बात करने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद लोग थूकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता जो होता है माँ बेटे का, और इसी रिश्ते को कलंकित करने वाला घटना सामने आया है। जहाँ पर बताया गया है, बल्कि बताया नहीं गया है, एक ऐसी सबूत मिला है जिसको देखने के बाद पुलिस फौरन जो है एक्शन पे आता है और उस महिला को हिरासत में लेता है और उसको जेल भेज देता है। घटना कुछ इस तरीके से है। एक माँ पर आरोप लगता है जो अब वो अपने ही नाबालिग बेटे के साथ अवैध संबंध बनाए रखे, और ये एलिगेशन जो है लगाने वाला उसी महिला के पति होता है, यानी उस बच्चे का पिता होता है। अब ऐसा मामला सामने आया तो जब भी किसी को पता चला, खास करके पुलिस को जब बताया गया, पुलिस ने तो इनकार कर दिया। जो ऐसा मामला कैसे हो सकता है, पुलिस जो है उस व्यक्ति के ऊपर ही शक करने लगा जो अपनी पत्नी से, शायद इसको जमता नहीं होगा, पत्नी से अलग होना चाहता है, इस वजह से वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के पास सबूत था, प्रूफ था। वो व्यक्ति ने जब पुलिस को वो चीज़ दिखाया, बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड था, जब उस वीडियो रिकॉर्ड को पुलिस देखता है, देखने के बाद पुलिस की आंखें खुली के खुली रह जाता है। पुलिस फौरन एक टीम को उस गांव में भेजता है जिस गांव में ये घटना हो रहा था, इस घटना को अंजाम दे रहा था। तब जाकर पुलिस उस महिला को हिरासत में लेता है और उसे थाने लाता है, पूछताछ करता है, सबूत दिखाता है। अब उसके पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था। अब उस सारे जो भी किया था वो बताती है, और कबूल करने के बाद उसको कोर्ट पेश करता है, और पॉक्सो एक्ट का धारा लगाकर और ऐसा शर्मसार घटना को देखते हुए अदालत ने भी उस महिला को जेल भेज दिया। तो पूरा घटना है हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है यमुनानगर, और इसी यमुनानगर का एक पुलिस थाना लगता है छप्पर पुलिस थाना। और इसी छप्पर पुलिस थाने के अंदर एक गांव में एक परिवार रहता था, फौज के परिवार। जो फौजी है उसका नाम है तुलसीराम। अब तुलसीराम जो है फौज था, इसीलिए ड्यूटी था, लेकिन तुलसीराम के पत्नी और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, घर पर रहते थे। तुलसीराम को जब छुट्टी मिलता था घर पर आता था। इससे नाराज रहता था उस तुलसीराम का पत्नी, क्योंकि उसे टाइम नहीं दे पाता था काम के चलते, ड्यूटी के चलते तुलसीराम अपने पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था। इसी वजह से जो है जब भी तुलसीराम घर आते, दोनों के बीच में, यानी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता। जब झगड़ा होता, तुलसीराम भी सादा सीधा इंसान था, सिंपल सा इंसान था। तुलसीराम कहता है, अगर तुम मेरे से खुश नहीं हो तो तुम मुझसे अलग हो सकते हो, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। हमेशा जब भी मैं घर आता हूँ ऐसा झगड़ा विवाद अच्छा नहीं है। तुम अगर मुझसे अलग होना चाहते हो तो अलग हो सकते हो। लेकिन पति पत्नी का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि एक दिन पंचायत बैठता है। गांव की बात है तो गांव का ही जो सरपंच होता है सॉल्व करता है। पंचायत बैठता है और पंचायत में पूरा मामला को खुलकर सामने रखता है। पति का भी सुना जाता है, पत्नी का भी सुना जाता है। पति का बातों से लग रहा था पति जो कुछ भी कह रहा है इसमें तो कोई गलत तो है नहीं, उसका ड्यूटी है, ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा, और सरकारी ड्यूटी है, और ख़ास करके वो फौज है, एक जिम्मेदारी वाला ड्यूटी है। जी हाँ, ड्यूटी तो कोई भी हो जिम्मेदारी वाला ही रहता है, लेकिन ये सरकारी रूल हिसाब से उसे जब छुट्टी मिलता है तब आना पड़ता है। अपनी मनमर्जी तो चलेगी नहीं। पंचों का सामने पूरी बात रखी जाती है, बस पंचायत फैसला सुनाने वाला ही था। अब पंचायत में गिने चुने लोग ही होता है, जो नामचीन होता है, खास करके मुखिया होता है, जो इज्जतदार होता है गाँव में। जब फैसला सुनाने वाला था, सब दोनों पक्ष का बात सुना जाता है, पति का भी पत्नी का भी, बस फैसला सुनाने वाला ही था कि उससे पहले ही जो तुलसीराम का पत्नी है वो उठ खड़ी होती है। खड़ी होकर वो ऊंची आवाज़ से कहने लगते हैं, पंचों का जो भी फैसला हो, मैं कह देती हूँ, मैं इस व्यक्ति से अलग भी होंगी और मैं दूसरी शादी भी करूँगी। जब पंचों के सामने वो महिला ने इस तरीके से बातें किया, पंचों ने इस फैसले को सुनाते हुए कह देता है, जो फैसला किया था दोनों के मैटर को लेकर, वो फैसला सुनाता नहीं। पंचों के सामने एक अपमान जैसा बातें होती है, एक महिला ऊंची आवाज़ से इस तरीके से बातें करती। पंचों गुस्सा होता है और कहता है, ठीक है, तुम दोनों का पति पत्नी का मसला जो है अब हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जाओ तुम लोग को जो करना है जाओ, कोर्ट में जाओ, अदालत में जाओ, पुलिस में जाओ, जो करना है करो, तुम लोगों का घर का मैटर में हम लोग अब बात नहीं करेंगे। पंचों ने कह देता है। अब ये मामला जो है कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाके तलाक की अर्जी दे देता है पत्नी, तुलसीराम की पत्नी। कोर्ट में खड़े होकर दोनों से पूछा जाता है, तुलसीराम से भी पूछा जाता है। तुलसीराम कह देता है,
जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है अपनी पत्नी का फैसला से, वो जैसा चाहती है वैसे ही करे। कोर्ट ने पूरा सुना, सुनने के बाद कोर्ट का भी फैसला होता है, ठीक है। कोर्ट कह देता है जो अगर तलाक लेना चाहते हैं आपका पत्नी, आप तलाक लेकर खुश रहना चाहती हो, ठीक है, तलाक हो जाएगा, तलाक अर्जी लग जाती है, कोर्ट की ओर से भी परमिशन मिल जाता है। लेकिन बात आती है बच्चों की। 2 बच्चे छोटे छोटे थे, 2011 का मामला है ये। 2011 में ये मामला कोर्ट में गया था, बच्चा छोटा छोटा था, एक लड़का था एक लड़की थी। तभी पिता चाहता था जो बच्चे हमारे साथ रहे, क्योंकि ये दूसरा शादी करना चाहती है। सौतेला पिता कैसे बच्चे लोग का देखभाल करेंगे, वो लोग मानेंगे नहीं। लेकिन माँ चाहती थी कि दोनों बच्चे हमारे साथ रहे। तो कोर्ट इस बात को भी सुना। सुनने के बाद कोर्ट का फैसला होता है बच्चे छोटे हैं, माँ की ज़रूरत है, तो माँ के साथ ही बच्चा रहेंगे। लेकिन बच्चे का जो खर्चा है तुलसीराम को उठाना पड़ेगा जब तक बच्चा बालिग ना हो, यानी 18 साल का जब तक ना हो, दोनों बच्चे का खर्चा जो है तुलसीराम को ही उठाना पड़ेगा। तुलसीराम इस फैसले को भी मान लेता है, आसानी से मान लेता है। सीधा साधा सिंपल सा इंसान था, इसीलिए मान लेता है। तलाक हो जाता है, फैसला भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तुलसीराम अपना ड्यूटी पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तुलसीराम का जो पत्नी है वो पहले से किसी दूसरे आदमी के चक्कर में आया था, पड़ोस के गांव का, जिस गांव में घटना हुआ था, पड़ोस के गांव में उस व्यक्ति से शादी कर लेती है। ये दूसरी शादी होती है फौज तुलसीराम को छोड़ने के बाद, तलाक होने के बाद। जब दूसरा शादी कर लेता है उसके साथ वो रहने लगती है। दोनों बच्चों को भी साथ ले जाती है। दोनों बच्चों के साथ उस व्यक्ति के साथ रहने लगता है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ कुछ समय रहने के बाद अब तुलसीराम को पत्नी को लगने लगा ये व्यक्ति भी मुझे ठीक से रख नहीं पा रहा है, मेरा डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, और मेरे जो जिस्मानी ज़रूरत है यानी शारीरिक ज़रूरत है पूरी नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के साथ रहते रहते ही उसी गांव का एक नौजवान यानी जवान अट्टा खट्टा लड़का से इसका रिश्ता बन जाता है, इस महिला का। जब इस लड़का से इसका रिश्ता बनता है तब दूसरी शादी का जो पति है उससे वो रूठे रूठे रहने लगे, उससे भी झगड़ा विवाद होने लगे। दोनों बच्चे तब तक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे दिन बीत रहा था, समय बीत रहा था। करीब 4 साल दूसरा शादी होने के बाद उसके साथ रहा, यानी 2015-16 आ जाती है तब तक। अब उस पति से भी इतना रूठ गई कि उस पति से भी वो अलग हो जाती है। अब अलग हो गई, एक अलग कमरे में रहने लगती है, शादी नहीं करती बल्कि एक किराया पर मकान लेती है और उसमें अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। लेकिन जब बच्चों के साथ रहा करती थी, बच्चा बड़े होने लगा, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे, अब वो घर पर अकेली हो जाती थी। अब जब तीसरा लड़का से इसका रिश्ता बना था, उस लड़के को अपना घर बुलाने लगे। अब वो लड़का पैसा वाले का लड़का था, तो इसीलिए उसके घर में जाता, उसके पीछे खर्चा करता, यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन वो लड़का शादी करना नहीं चाहता था, साफ साफ इनकार कर दिया। और ये महिला भी तो सोचती थी चलो शादी नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा जो ज़रूरत है वो तो पूरी हो रही है। इस वजह से महिला भी जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा था शादी को लेकर, बस नाजायज़ जो रिश्ता है उसको कायम कर रहा था। लेकिन कुछ समय और बीता। जब कुछ समय और बीतने के बाद ये रिश्ता लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ा, खास करके उस लड़का के परिवार को मालूम पड़ा, तो लड़का का परिवार तो एकदम गुस्से में आग बबूला उठा, क्योंकि इस महिला के बारे में सारे लोगों को पता चला, जो अपने पहले पति को छोड़ा, दूसरा शादी किया, दूसरा पति को भी छोड़ दिया, तीसरा किसी लड़के के साथ रह रहे, अभी नाजायज संबंध बना रहे। तो लड़की का, इस महिला के कैरेक्टर के ऊपर बदनामी था, इसलिए सारे लोग उस महिला को ही दोस्त थे। जब लड़के का परिवार को पता चला, लड़के का परिवार सीधा इनकार किया, अपने बच्चे को समझाया और उसका शादी किसी दूसरे के साथ करवा देता है और महिला से उसका पीछा छुड़वा लेता। अब जब तीसरा रिश्ता भी उसका ऐसा चल रहा था, अब वो महिला सोचती है चलो बहुत हो चुका है, 3 आदमियों के साथ मैं रहा, अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। तो इस वजह से महिला कुछ दिनों तक खामोश रही। अब उस लड़के का शादी हो जाता है, उसके घर वाले कर देता है, तो वो लड़का मिलने जुलने नहीं आता था। लेकिन कुछ समय और बीत जाने के बाद इस महिला के जो शारीरिक चाहत है फिर से वो जगने लगे। तब ये महिला इधर उधर तलाश करते किसी को, लेकिन उसका कैरेक्टर को देखते हुए, समझते हुए सारे लोग उसका पीछा छुड़ा देते, कोई उसके साथ बात नहीं करता, उसके तरफ देखता भी नहीं। तब इस महिला को ख्याल आता है अब इधर उधर क्या करने का, अब मेरा बेटा जो है, उसके मन में शैतानी ख्याल आया, मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, क्योंकि वो लड़का जब तक उसका सगा बेटा 17 साल का हो चुका था। जब 17 साल हो चुका है, अब वो अपने ही बेटे के साथ नाजायज रिश्ता कायम कर रही थी। बेटे के साथ वो आपत्तिजनक में रहती, बेटे के साथ ही वो सब कुछ करते जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी क्या करते थे।
वो महिला जो है अपने ही नाबालिग बेटे के साथ वही सब रिश्ता रख रही थी। अब ये घर के अंदर होता था, किसी को पता नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता जो एक माँ अपने बेटे के साथ नाजायज संबंध रख सकती है। खैर, लेकिन ये मामला आया कैसे सामने? दरअसल होता यूँ है, ये महिला इतने अंधे हो चुकी कि जब अपने बेटे के साथ आपत्तिजनक में होती, तब वो जो है कभी कभार मोबाइल पे रिकॉर्ड भी करती और मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखती। वो अंधी हो चुकी थी, उसे एहसास तक नहीं था जो अपने बेटे के साथ नाजायज रिश्ता रख सकती है, वो भी नाबालिग, तो महिला कैसे हो सकती है। तो हुआ यूँ, एक दिन उसका मोबाइल बिगड़ जाता, बंद पड़ जाता। अब ऑन करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन चालू नहीं होता है। बच्चे लोग जब स्कूल चले जाते हैं, वो महिला जो है ना मोबाइल लेकर चौराहे पे जाते हैं जहाँ पर एक मोबाइल शॉप है और मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी है। मोबाइल रिपेयरिंग वाले को कहती है, भैया मेरा मोबाइल कल अचानक बंद पड़ गया, ज़रा देखो तो इस पर क्या खराबी आया। उस मोबाइल रिपेयरिंग वाले के हाथ में कुछ काम था, उसने मोबाइल लिया, देखा कि स्विच ऑफ है, यानी बंद है, पड़ा हुआ है, ऑन ही नहीं हो रहा है। तब उस मोबाइल रिपेयरिंग वाले ने कहा, जो देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपके पास टाइम है तो मोबाइल छोड़ के जाओ, मैं शाम तक बना के रखूँगा, आप आके ले लेना। तो महिला ने कहा ठीक है, लेकिन शाम को तो मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं कल आऊँगी, बच्चे लोग जब स्कूल चले जाएंगे तब मैं आऊँगी, कल इतनी टाइम पे आऊँगी, मैं ले लूँगी। शॉपकीपर जो रिपेयरिंग वाला है कह देते ठीक है, क्योंकि वो मोबाइल रिपेयरिंग वाला उसे अच्छी तरह से पहचानता था, उस महिला को। और क्योंकि चौराहे पे है तो गांव की बात है, 2-3 गांव के लोगों को कोई ना कोई जानता ही थे, शकल से भी जानते थे, पहचान से, और ऐसे ही उस महिला का कैरेक्टर के बारे में जानते थे। उसका पति जो है फौज में था, तलाक हो चुकी, ये सब पता था। इसीलिए वो व्यक्ति जो है अपना हाथ का काम, जो मोबाइल रिपेयरिंग वाला है, अपने हाथ का काम जब खत्म होता है तब इस महिला का मोबाइल अब देखता है, रिपेयरिंग करता है, चेक करता है, सब कुछ देखने के बाद जब ठीक हो जाता है, अब उसका काम है जो देख ले, मोबाइल को ऑन करता है। ऑन करने के बाद जब वो सब कुछ ठीक ठाक है क्या नहीं देखता है, अब इतने में वो गैलरी में चला जाता है। मोबाइल का जो गैलरी होता है जहाँ पे फोटो वीडियो सेव रहता है, वहाँ पर जाने के बाद तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। जैसे पैर वो देखता है गैलरी में जाकर, ऐसी चीज़ों के ऊपर नज़र पड़ता है, उसे भी तो यकीन नहीं होता। फ़ौरन जो है उस व्यक्ति ने उसके फौज पति को फ़ोन करता है, उसे भी जानता था, और उस टाइम वो फौज जो है छुट्टी पर अपने ही घर गांव में रह रहा था। मोबाइल रिपेयरिंग वाला भी उसे अच्छे तरह से जानते थे, नंबर भी था, उनको फ़ोन किया, कहने लगा जो मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला बोल रहा हूँ वो इस चौराहे पे जो मेरा दुकान है। फौज ने कहा क्या बात है, क्या काम है? तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले ने कहा जल्द से जल्द आप मेरी दुकान पे आइए, आपको कुछ दिखाना है। उसने पूछा क्या काम है, बताओ तो सही। उसने कहा आपका बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। बेटा का नाम आता है, बाप है आखिर, पिता है। फ़ौरन दुकान पर पहुंचता है, दुकान पे जाकर जब पूछता है, मोबाइल दिखाता है जो आपके जो एक्स पत्नी है, जो आपका पत्नी थी, जो तलाक हो चुका है, बच्चों की माँ आई थी, मोबाइल रिपेयरिंग, उन्हीं का मोबाइल है, देखिए मोबाइल पे क्या है। इसे देखने के बाद फौज था आग बबूला हो उठता है और फ़ौरन जो है वहाँ से जाने लगता है। दुकान वाले को लगा ये जाकर अपनी पत्नी का मर्डर कर देगा, तो दुकान वाले ने उसे समझाया जो आप यहाँ पे आइए, आप ऐसा कुछ करिए मत, आप सीधा पुलिस का सहारा लेकर पुलिस में जाए। पुलिस में जाने के बाद जब फौज ने सारी बात बताया, पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ। तब पुलिस को जब ये मोबाइल का रिकॉर्डिंग दिखाता है, मोबाइल पे जो भी फुटेज था, वीडियोस था और फोटोज था, दिखाया, देखने के बाद पुलिस का भी तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। पुलिस भी सोचने लगता है ये कैसी माँ है। पुलिस फ़ौरन एक टीम को उस गाँव में भेजता है, तुलसीराम के पत्नी जहाँ पर रह रहे थे। और जब पुलिस जाती है, गाँव वाले भी सोच में पड़ जाते हैं क्या कर दिया आप इस महिला ने। उस महिला को हिरासत में लाता है और लाने के बाद तुरंत दूसरे ही दिन कोर्ट पेश करता है। कोर्ट में जब सबूत के साथ पकड़ा जाता है, मतलब शर्म की बात है, महिला के पास तो कोई चारा ही नहीं था क्योंकि सच सब कुछ रिकॉर्ड था और उसी के मोबाइल पे थी। तब महिला ने पूरा सच्चाई बताया। बताने के बाद कोर्ट ने उस महिला को सज़ा सुनाता है। एक तो नाबालिग था और सबसे बड़ी बात थी सगे बेटे के साथ वो नाजायज रिश्ता कायम कर रहे थे। इस वजह से अदालत ने भी कहीं ना कहीं गुस्सा था उस महिला के ऊपर, उस महिला को सज़ा सुना देता है और उस महिला को जेल भेज देता है। फिर से कोर्ट का आदेश होता है अब दोनों बच्चे जो है अपने पिता, फौज पिता तुलसीराम के साथ ही रहेगा। दोबारा कोर्ट का आदेश होता है, दोनों बच्चों को तुलसीराम ले जाता है अपने घर और वो जो महिला थी उसे जेल हो जाता है। ये था वो पूरा कहानी जो हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। और जिस पुलिस थाने में ये मामला दर्ज है उस पुलिस थाने का नाम है छप्पर पुलिस थाना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा
और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।